हेलो दोस्तों, नमस्कार। सभी का एक कॉमन सवाल आता है, चर्चा करेंगे। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक करो। तो देखो, मैक्सिमम से मैक्सिमम बताऊं कि 20% पेपर हार्ड होता है, बाकी इजी मोड होता है। ठीक है, तो यानी मैंने सोचा कि आपके नंबर 1 100% बनेंगे, उससे आपका जो सिलेबस है वो भी कंप्लीट होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और इस बार तो अगले बार। हेलो दोस्तों, नमस्कार। सभी का एक कॉमन सवाल आता है कि सर पेपर देते हैं तो उसमें नंबर नहीं बढ़ रहे, नंबर कैसे बढ़ाए? पेपर देते हैं तो अभी हमारे 40 नंबर आ रहे हैं, 45 नंबर आ रहे हैं, कभी कभी तो 35-30 नंबर भी रह जाते हैं। ये समझ नहीं आ रही कि नंबर बढ़ाने कैसे हैं, कैसे बढ़े। सब कुछ पढ़ा है, याद है, क्वेश्चन करते हैं तो हो जाता है, लेकिन जब पेपर देते हैं ना तो पेपर में क्वेश्चन नहीं बनते हैं, या बनते भी हैं तो वो गलत हो जाते हैं, वो नेगेटिव मार्किंग कर जाती है। तो इससे कैसे बचे और नंबरों को कैसे बढ़ाएं, कैसे हमारा सिलेक्शन होगा, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक करो। तो देखो, पेपर में जब मैं मेरी बताता हूँ, जब मैंने पेपर देने स्टार्ट किए तो मेरे स्टार्टिंग में 40 से 45 नंबर आते थे। ठीक है, जब ये 40-45 नंबर आते थे, खूब प्रयास कर लिए मैंने, लगभग 20 से 25 टेस्ट पेपर दे लिए, नंबर तो बढ़ ही नहीं रहे। पढ़ाई करते, पेपर देते, नंबर नहीं बढ़ रहे। फिर सोचा कि यूट्यूब पे सर्च करें कैसे नंबर बढ़े, इसके बारे में कौन सी स्ट्रेटजी है जिसको अपनाएं जिससे नंबर बढ़े। तो देखा तो भी कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, उनके नियमों को फॉलो किया। लेकिन फिर क्या हुआ, धीरे धीरे मैंने जो पेपर होता है ना, पेपर दिया। उस पेपर को देने के बाद में मैंने सोचा कि इसमें मैथ के, रीजनिंग के, है ना, और मैथ, रीजनिंग, साइंस के और बाकी जो जीके है, करंट अफेयर वगैरह, उनको अलग अलग भागों में मैंने देखा। फिर उनको देखा कि मैथ के जैसे 25 क्वेश्चन हैं, फिर 25 में से मेरे कितने क्वेश्चन हैं जो गलत हो रहे हैं, कितने सही हो रहे हैं, रीजनिंग में क्या है, ऐसे ही साइंस में क्या है। तो फिर धीरे धीरे ये चीज़ें समझ में आने लगी, क्योंकि मैथ में जैसे 25 क्वेश्चन होते हैं, तो इन 25 क्वेश्चन के अंदर मुझे भाई इनको लेवल के हिसाब से बांटा। मैंने इनको क्या करा, इजी लेवल, मॉडरेट लेवल और हार्ड लेवल में बांटा। बांटने के बाद मैंने ये सोचा कि देख भाई, इजी लेवल के जो क्वेश्चन है ना वो तो गलत होने ही नहीं चाहिए मेरे, क्योंकि मेरा तो जब इजी गलत हो जाएंगे तो फिर हार्ड की तो बात कहाँ तक पहुँचूंगा मैं। इजी लेवल के क्वेश्चन मेरे होने चाहिए, वो सही होने चाहिए। ठीक है, और उसके बाद मॉडरेट लेवल है, इस पर मुझे काम करना है। हार्ड लेवल के क्वेश्चन तो मुझे छूने ही नहीं है अभी। ठीक है, इजी टू मॉडरेट लेवल पे काम करना है, क्योंकि कोई भी पेपर आप दो, उस पेपर में 80% पेपर इजी टू मॉडरेट ही आता है। सिर्फ 20% पेपर ऐसा होता है जिसको हम हार्ड लेवल मानते हैं। मैक्सिमम से मैक्सिमम बता रहा हूँ कि 20% पेपर हार्ड होता है, बाकी इजी टू मॉडरेट होता है। ठीक है, तो यानी कि मैंने सोचा कि मुझे 80 क्वेश्चन पे काम करना है, 100 क्वेश्चन पे बिल्कुल काम नहीं करना है। तो मैंने पहले काम तो यही करा कि जो 20 क्वेश्चन कौन से उनको स्किप करना छोड़ देखा कि कैसे स्किप करना है, कि मुझे सिर्फ 80 क्वेश्चन ही चाहिए, 20 क्वेश्चन तो मुझे देखना ही नहीं है, मतलब देखा और छोड़ दिया बस। ठीक है, फिर क्या हुआ, इस तरह से करने के बाद जो इजी क्वेश्चन है मेरा, अगर कोई क्वेश्चन गलत हो रहा है, इजी क्वेश्चन है वो गलत हो गया, फिर देखा कि किस टॉपिक का गलत हो रहा है, उस टॉपिक को मैंने जाकर फिर क्लियर करा कि ये क्वेश्चन तो गलत नहीं होना चाहिए, इजी क्वेश्चन ही गलत होंगे तो कैसे पार पड़ेगी। तो फिर इसी प्रकार इजी और मॉडरेट जो क्वेश्चन आते थे वो गलत कौन से होते थे या मेरे से कौन से नहीं होते थे, उनको मैं जाके उस टॉपिक को क्लियर करता। ठीक है, तो वो मेरा पूरा टॉपिक क्लियर हो जाता, उसको मैं नोट कर लेता। ठीक है, जब रिवीजन करता उसका तो फिर वहाँ से मैं रिवीजन कर लेता। इस तरह से करने के बाद लगभग मैंने 20 से 30 पेपर देने के बाद में मेरे जो कॉन्सेप्ट थे या जितने टॉपिक थे वो क्लियर होते चले गए। और मेरे पर डे के जब मैं टेस्ट देता था तो 1 से 2 नंबर प्रत्येक पेपर में धीरे 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 बढ़ते थे। कभी कभी डाउन भी हो जाते थे, लेकिन धीरे धीरे 1-2 नंबर हर पेपर में बढ़ते ही चले गए। लगभग 50 पेपर देने के बाद में जो मेरे नंबर हैं वो 55 से 60 के बीच में आने लगे। 55 से 60 के बीच में मेरे नंबर आने लगे। लगभग मैंने 50 पेपर दे लिए उसके बाद। ठीक है, अब मुझे इतना तो पता चल गया कि इजी क्वेश्चन तो मैं सारे करने लग गया, क्योंकि इजी क्वेश्चन करने से, कॉन्सेप्ट को रिवाइज करने से, टेस्ट देने से मेरे जितने भी टॉपिक थे वो सबका लगभग रिवीजन हो गया और सबको मैंने नोट करके रख लिया। अब बात आती थी किसकी, कि मॉडरेट और हार्ड लेवल के क्वेश्चन है उनको कैसे किया जाए। स्टार्टिंग में तो डर लगता था, बड़े बड़े क्वेश्चन देख लिए स्क्रीन पे, सोचता इसको तो पढ़ने में ही 1 मिनट से ज़्यादा लग जाएगा, टाइम तो मिलता ही नहीं है इतना। तो फिर देखा मैंने कि जो इजी और जो क्वेश्चन मैं करता था वो पेपर में मैं लगभग 90 में से 70 मिनट में उस पेपर को मैं कर लेता था। मेरे पास लगभग 20 मिनट बचते थे, तो मैं सोचता कि 20 मिनट बचे हैं तो इनको एक बार ट्राई करके तो देखूँ क्या कंडीशन है। तो जब मैं धीरे धीरे उनको करने लगा लेंथी पेपर को, तो मैं उनको समझ में आया कि पूरा क्वेश्चन जो आता है ना, जैसे रीजनिंग के क्वेश्चन आते थे बड़े बड़े, तो मैंने पूरा क्वेश्चन पढ़ने की तो जरूरत ही नहीं है, इसके अंदर नीचे जो मेन चीज़ पूछा क्या है वो देख लो बस। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते थे तो वो देख लिया, और उसके बाद मेरे को समझ आने लगा कि अरे बड़े बड़े क्वेश्चन है तो बहुत ज़्यादा ईजी होते हैं, रीजनिंग में तो खासकर ऐसा होता है। तो फिर उनमें से धीरे धीरे नंबर बढ़ने लगे। फिर मैथ में समझा कि मैथ जो होता है ना उसमें हार्ड क्वेश्चन है ना 2 तरह से हार्ड बनता है। या तो क्या करते हैं, उसकी कैलकुलेशन को हार्ड कर देते हैं वो, कि भाई करे जाओ पन्ने ही भर गए, कैलकुलेशन ही नहीं बैठ रही। तो उस कैलकुलेशन को हार्ड करेंगे तो उसका इलाज तो ये था कि जैसे क्वेश्चन में आ गया 5.99, ठीक है 5.99 आ गया, अब आप इसको करोगे तो 5.99 आ गया तो इससे तो करते ही जाओ, बैठेगा नहीं, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन हार्ड है। तो 5.99 को आप 6 मान के करो, बहुत आसान हो जाएगी कैलकुलेशन और आपको उत्तर भी मिल जाएगा। ठीक है, दूसरा हार्ड होता है, ये तो हो गया कैलकुलेशन। दूसरा क्या होता है कि जैसे 2 क्वेश्चन होते हैं, इजी 2 क्वेश्चन हुए, 2 क्वेश्चनों को मिला के 1 क्वेश्चन बना दिया तो ये हार्ड हो गया। ठीक है, 2 क्वेश्चनों को मिला के बना दिया, हार्ड हो गया। तो जब ये क्या करा कि जितनी ज़्यादा अपन प्रैक्टिस करते हैं ना, उससे अपन को ये चीज़ें क्लियर होने लग जाती हैं कि एक्चुअल में आ क्या रहा है पेपर में, किस तरह से पेपर बन रहा है। तो हार्ड इतने हार्ड नहीं होते हैं, क्वेश्चनों को ऐड कर करके उनको हार्ड बना देते हैं। जब हम ज़्यादा से ज़्यादा पेपर देते हैं, एक तो हमारे जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होता है, अपन को पता चलता है कि पैटर्न कैसा पूछा जा रहा है, अपन को ये भी पता चलता है कि क्वेश्चन का लेवल क्या आ रहा है, किस जितने भी ज़्यादा अपने टॉपिक हैं, सिलेबस वो है वो पूरा सिलेबस लगभग कवर हो जाता है। और अपने जो नंबर हैं वो भी धीरे धीरे इसमें क्या होते हैं, बढ़ने लग जाते हैं। और जब धीरे धीरे नंबर बढ़ते हैं, धीरे धीरे बढ़ते हैं, तो अंदर से कॉन्फिडेंस आने लग जाता है। जब नंबर 70 प्लस जाने लगते हैं, 70 के आसपास आने लगते हैं, तो फिर लगता है कि इस बार तो अपना सिलेक्शन होएगा। और उम्मीद करता हूँ आपसे कि अगर आपने 70 के आसपास नंबर ले आए
रो मार्क्स भी आपके 70 भी आ गए ना, तो आपका सिलेक्शन ग्रुप डी में कोई नहीं रोक सकता, 100% आपका सिलेक्शन होगा। लेकिन आपको काम करना है कि 70 नंबर तो रो मार्क्स आपको लाने ही पड़ेंगे। और जिस तरह से मैंने स्ट्रेटजी अपनाई, टेस्टों से अपनाई, क्योंकि मैंने यूट्यूब से पढ़ाई करी और यूट्यूब से पढ़ने के बाद में टेक्स्ट बुक से टेस्ट दिए और कॉन्सेप्ट क्लियर किए। अगर आप भी इस तरह से करना चाहते हैं, अपने नंबर बढ़ाना चाहते हैं, तो जितने ज़्यादा प्रैक्टिस सेट है उतने ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाओ, उनका एनालिसिस करो और ये ठान लो इजी क्वेश्चन, मॉडरेट क्वेश्चन आपके गलत नहीं होने चाहिए। अगर गलत हो रहे हैं या आप उनको नहीं कर पा रहे तो उन पर आपको काम करने हैं, उससे आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट होएगा। ठीक है, और कम से कम आप ये सोच लो कि जितने ज़्यादा हो सके पर डे एक टेस्ट पेपर आपको देना है। कसम खा लो कसम कि पर डे एक पेपर देना है, चाहे कुछ भी हो, नंबर कम आए ज़्यादा आए वो तो ऊपर नीचे चलता है, लेकिन पर डे एक पेपर आप दोगे, उसका एनालिसिस करोगे, ऊपर नीचे भले ही हो जाएगा, लेकिन आपके नंबर एक ना एक दिन 100% बढ़ेंगे। उससे आपका जो सिलेबस है वो भी कंप्लीट होएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होएगा और इस बार नहीं तो अगले बार कभी ना कभी आपका 100% सिलेक्शन होगा। आप अपने माँ बाप के सपनों को जरूर पूरा करोगे, अपने सपनों को जरूर पूरा करोगे। तो नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो।